एग्जाम्पल के तौर पे मैं अपना वीडियो ले लेता हूं, अभी जो रिसेंटली परप्लेक्सिटी पे मैंने आपके लिए वीडियो बनाया, उस वीडियो का लिंक ले लेता हूं, सीधा यहां पे पेस्ट करता हूं। पूरा का पूरा जो मैंने आपको वीडियो में बताया था ना, परप्लेक्सिटी का यूज केस, कहां यूज कर सकते हैं, कितना ऑथेंटिक है, सब कुछ यहां पे माइंड मैप के रूप में यहां पे आ गया। तो आप टिक कर सकते हैं, हाँ ये भी सुना था, ये भी सुना था, ये भी सुना था, तो आप याद रख सकते हैं उन चीजों को। तो भाई आज की ताजा खबर यह है कि गूगल एआई ने अपनी नोटबुक एलएम में एक नया फीचर ड्रॉप किया है जिसका नाम है माइंड मैप। स्टूडेंट्स, टीचर्स और नॉलेज सीकर के लिए इतना मजेदार और अमेजिंग फीचर्स होने वाला है कि क्या ही बताऊं। खैर क्या ही बताऊं से तो क्या काम चलेगा। इसी फीचर्स के बारे में आज इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा। क्या है ये फीचर, कैसे आपको यूज लेना है, कहां पर यूज लेना है, सब कुछ इस वीडियो में जानेंगे। डिटेल में पूरा एंड तक देखिएगा। देखो माइंड मैप जानते हो ना क्या होता है? नहीं जानते हो तो चलो बता देता हूं। देखो माइंड मैप रॉ डेटा को विजुअलाइज करने का वो तरीका है जिसमें डेटा को एक दूसरे से कनेक्ट करते हुए उसकी मैपिंग की जाती है, जिससे इंफॉर्मेशन को इजीली फाइंड किया जा सके, एक्सेस किया जा सके या फिर याद रखा जा सके एक्सेट्रा। अगर आप एक स्टूडेंट है तो जब आप पढ़ाई करते होंगे तो आप नोट्स बनाते होंगे और चीजों को याद रखने के लिए माइंड मैप जरूर करते होंगे, कौन सी चीज किससे कनेक्ट करती है जिससे कि आपको याद रह पाए। या फिर अगर आप एक प्रोफेशनल हैं तो बिजनेस से रिलेटेड माइंड मैप्स क्रिएट करते होंगे, जहां प्रोजेक्ट प्लानिंग में लाइक न्यू ऐप लॉन्च करनी है या फिर नए प्रोजेक्ट पे काम करना है तो उससे रिलेटेड टारगेट्स वगैरह माइंड मैप आप बनाते होंगे। या फिर अगर किसी टॉपिक पे आपको ब्रेनस्टॉर्म करना है, दिमाग चलाना हो, दोस्तों के साथ बैठ के स्टार्टअप के बारे में सोचना हो, तब भी आप माइंड मैप करते होंगे कि हाँ ठीक है, क्या क्या चीजें हमें, क्या क्या रिसोर्सेज चाहिए, सब कुछ। और आसान भाषा में समझाऊं ना, मूवीज तो आपने देखी होगी, मूवीज में माइंड मैप बहुत देखे होंगे आपने। पुलिस थाने में एक बोर्ड टंगा होता है जिसपे सभी टारगेट्स की फोटो लगी रहती है और एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं और वो अपने टारगेट्स तक पहुंचने के लिए माइंड मैप का यूज लेते हैं। तो कुल मिला के माइंड मैप एक प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक है जो डेटा या फिर इंफॉर्मेशन के एक्सेस को आसान बनाती है या फिर उसे याद रखने में आपकी हेल्प करती है। अब गूगल एआई ने इसे कहां और कैसे ऐड किया है वो देखते हैं। देखो गूगल ने इस फीचर को अपने नोटबुक एलएम एआई में ऐड किया है, जो कि गूगल का एक एआई टूल है। नोटबुक एलएम यूज करने के लिए आप सीधा गूगल पे जाएंगे और यहां पर लिखेंगे नोटबुक एलएम। जैसे ही आप सर्च करेंगे ऑफिशियल वेबसाइट आएगी notebooklm.google की। इस वेबसाइट को आपको ओपन करना है। इस तरीके का कुछ इंटरफेस इसका रहेगा। फ्री टू यूज टूल है। ट्राई नोटबुक एलएम पे आप क्लिक कर देंगे। अब क्योंकि हम नोटबुक एलएम को पहले भी यूज कर चुके हैं, मैंने आपको काफी सारे वीडियो पहले ही बना रखे हैं इससे रिलेटेड, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे काफी सारे नोट्स पहले से यहाँ पे आपको शो हो रहे हैं। अगर आप फर्स्ट टाइम यूज कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे कुछ शो नहीं होगा, सीधा आप क्रिएट न्यू पे क्लिक करेंगे और क्रिएट न्यू पे क्लिक करते ही ये आपसे सोर्स ऐड करने के लिए कहेगा जिसका आपको माइंड मैप क्रिएट करना है। अब देखो सोर्स क्या चीज है वो समझते हैं। देखो सोर्स वो चीज है, वो डेटा है जिसका आपको माइंड मैप क्रिएट करना है, जिसको आप माइंड मैप में बदलना चाहते हैं। अब ऐसा भी पॉसिबल है कि वो कोई ई बुक हो, आपके कॉलेज के नोट्स हो, ई बुक हो या फिर कोचिंग के नोट्स हो, टेक्स्ट फाइल हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है आपने कहीं से डाउनलोड कर ली हो कोई ई बुक, या ऑडियो फाइल भी हो सकती है। जी हाँ, अगर ऑडियो क्लियर है और आप अपने कॉलेज लेक्चर को रिकॉर्ड करके लाए हैं तो आप उसका भी माइंड मैप क्रिएट कर सकते हैं और ये अमेजिंग फीचर है। सभी टेस्ट करके बताऊंगा। इसके अलावा गूगल डॉक्स पर आपके डॉक्यूमेंट हैं तो डायरेक्ट आप उसे यहाँ पे शेयर कर सकते हैं। गूगल स्लाइड्स को शेयर कर सकते हैं। अगर कोई वेब पेज लिंक है आपके पास जिसका आपको माइंड मैप क्रिएट करना है तो उसे आप अटैच कर सकते हैं। वेबसाइट पूरी की पूरी मैप कर सकते हैं। इंटरेस्टिंग चीज है कि यहाँ पे आप YouTube वीडियो का भी माइंड मैप क्रिएट कर सकते हैं। देखो YouTube पे काफी सारा एजुकेशन से रिलेटेड कंटेंट है, यानी कि बहुत लंबे लंबे लेक्चर्स हैं। देखने के बाद आप सीधा माइंड मैप क्रिएट कर सकते हैं जिससे कि आप उस लेक्चर को याद कर पाए, याद रख पाए। नोटपैड में आप अपने नोट्स लिखते हैं तो आप नोटपैड अपलोड कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट टेक्स्ट भी कॉपी कर सकते हैं। काफी वर्सेटाइल है, अलग अलग चीजें आप यहाँ पे यूज ले सकते हैं माइंड मैप क्रिएट करने के लिए। और इन सब चीजों में से 3 चीज बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपके काम आएगी। ठीक है, पहला ई बुक यानी कि पीडीएफ फाइल, दूसरा यूट्यूब वीडियो जो कि काफी अमेजिंग है और तीसरा ऑडियो। इन तीनों ही तरीके के डेटा से हम माइंड मैप यहाँ पे क्रिएट करके मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। और अगर आपने इन तीनों का कर लिया तो समझ लो सबका कर लिया, क्योंकि टेक्स्ट वगैरह तो आप ऐड कर ही लेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे चूज फाइल पे क्लिक करते हैं और अज्यूम कर रहा हूं कि मैं आपके पास कोई ई बुक है या फिर नोट्स की पीडीएफ फाइल है, उसका माइंड मैप आपको क्रिएट करना है। एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ मेरे पास 12th क्लास की फिजिक्स की एनसीईआरटी की ई बुक है। मैं यहां से पीडीएफ ओपन कर लेता हूं और आपको दिखा देता हूं। एक बार मैं यहां से पीडीएफ ओपन कर लेता हूं और आपको दिखा देता हूं कि किस टाइप की पीडीएफ है।
44 पेजेस की पीडीएफ है, पूरा का पूरा चैप्टर है यहाँ पे, और जस्ट हम इसको अपलोड कर लेंगे। ये पीडीएफ ऑटोमेटिकली अपलोड होगी, आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना है, जस्ट कुछ सेकंड्स का वेट करना है और कुछ ही सेकंड्स में ये पीडीएफ अपलोड होगी और आपको यहाँ पे बीच में इस पीडीएफ का डिस्क्रिप्शन शो हो जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि भैया माइंड मैप कहाँ है, तो भैया यहीं पर ही, जब आपका सोर्स अपलोड हो जाएगा यहीं पर ही नीचे आपको माइंड मैप नाम का एक बटन मिलेगा। आपको क्या करना है, इस बटन पे जस्ट क्लिक कर देना है। जैसे आप इस बटन पे क्लिक करेंगे ना तो नीचे आ जाइए, यहाँ पे आपको राइट हैंड साइड कॉर्नर में माइंड मैप प्रोसेस होता दिखेगा कि हाँ आपके सोर्स का माइंड मैप क्रिएट हो रहा है। और भाई साहब ये देखो, आप इस पे क्लिक करते ही आपको पूरा आपके पीडीएफ का माइंड मैप यहाँ पे शो होगा। टॉपिक, सब टॉपिक, टॉपिक के अंदर टॉपिक, यहाँ पे जो छोटा सा एरो नजर आ रहा है ना, इसका मतलब है कि इसमें और भी टॉपिक है। जैसे इस पे क्लिक करोगे तो ये भी एक्सपेंड हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हर टॉपिक को इजीली एक्सपेंड कर पा रहे हैं, रिलेट कर पा रहे हैं कि हाँ ठीक है, किस तरीके से एक मैपिंग है, एक ट्री स्ट्रक्चर व्यू यहाँ पे आ गया है हमारे सामने, जिससे कि ये जो टॉपिक था ना इलेक्ट्रिक चार्ज, ये पूरा का पूरा हमारे लिए काफ़ी इजी हो गया है इसको समझना। ठीक है, किस टॉपिक तक कैसे पहुंचना है इजी हो गया है। इनफैक्ट अगर आपको किसी टॉपिक को समझना है ना तो आप डायरेक्ट ही पर्टिकुलर टॉपिक पे यहां से क्लिक कर सकते हैं। क्लिक करेंगे, ये उसका डिस्क्रिप्शन आपको जनरेट करके दे देगा, आप उसको पढ़ भी सकते हैं। इनफैक्ट एक और अमेजिंग फीचर वो ये है कि आप इस पूरे के पूरे ट्री स्ट्रक्चर व्यू का यानी कि माइंड मैप का इमेज भी डाउनलोड कर सकते हैं। ऊपर यहाँ पे छोटा सा डाउनलोड बटन आपको नजर आएगा, इस पे क्लिक करके आप पूरे के पूरे माइंड मैप की इमेज डाउनलोड कर सकते हैं। अब मुझे आप ये बताओ कि कोई चीज अगर मुझे याद ना हो तो कैसे ना हो, सब कुछ इजी हो गया है। जस्ट माइंड मैप क्रिएट करा, प्रिंट निकाला, चिपकाया और याद किया। ठीक है, चीजों को रिकॉल करने में काफी इजीनेस होगी। स्टूडेंट के लिए, प्रोफेसर्स के लिए काफी चीजें इजी हो जाती हैं इस टूल की हेल्प से। अमेजिंग है बॉस, कंप्लीटली अमेजिंग है। आप भी कमेंट करके देखना यहां तक अगर आपको मजा आ रहा है तो कमेंट जरूर करना कि हाँ मजा आ रहा है नहीं आ रहा। आगे चलते हैं। अभी देखो यूज केस काफी सारे हो सकते हैं इसके। रिसर्चर्स की भी हेल्प यहाँ पे हो सकती है। सपोज एज अ रिसर्चर आप एआई का यूज आप हेल्थ में रिसर्च कर रहे हैं, तो मैं जस्ट गूगल पे सर्च करता हूँ एआई इन हेल्थ केयर और यहाँ पे पीडीएफ आ जाती है गूगल पे। इसको मैं पीडीएफ को डाउनलोड कर लेता हूँ। एक लंबी चौड़ी रिसर्च है। अब इस रिसर्च को एनालाइज करने के लिए जस्ट मैं इसको माइंड मैप क्रिएट कर लेता हूं, जिससे कि मुझे पता चल जाए कि इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। तो जस्ट मैंने इसको अपलोड किया नोटबुक एलएम पे, क्रिएट न्यू पे जाके पीडीएफ को अपलोड किया और यहाँ पर माइंड मैप पे क्लिक किया और मुझे यहाँ पे अपना दिमाग बहुत ज़्यादा लगाने की जरूरत नहीं पड़ी। जस्ट माइंड मैप यहाँ पे क्रिएट होकर आ गया और पूरा का पूरा माइंड मैप आप देख सकते हैं यहाँ पे किस तरीके से यहाँ पे टॉपिक्स आ गए, सब टॉपिक्स आ गए और उनको एक्सपेंड करके हम समझ पा रहे हैं कि हाँ एक्चुअल में इस रिसर्च में क्या कहा गया है, क्या हुआ है, और पर्टिकुलर टॉपिक पे क्लिक करके हम उस रिसर्च के बारे में भी जान सकते हैं, जो कि डायरेक्ट पीडीएफ से हमें इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो ये एक काफी रिवॉल्यूशनरी टूल यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है माइंड मैप के केस में, यानी कि आप किस तरीके से आप डेटा को मैपिंग कर रहे हैं। ठीक है, इस तरह से आप पीडीएफ, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, कुछ भी आप अपलोड करके उसका माइंड मैप क्रिएट कर सकते हैं। अब डिपेंड करता है कंप्लीटली आपके यूज केस पे। आप अपने बिजनेस डॉक्यूमेंट का माइंड मैप क्रिएट कर रहे हैं, स्टार्टअप का कर रहे हैं, अपने थॉट्स का कर रहे हैं, ये कंप्लीटली डिपेंड करेगा आप पे। जस्ट नोट कीजिए, अपलोड कीजिए, माइंड मैप क्रिएट कीजिए। अब देखो नेक्स्ट यूज केस पे चलते हैं, जो कि काफी तगड़ा है। हम सब जानते हैं यूट्यूब पर एजुकेशनल कंटेंट भरा हुआ है, 10-10 घंटे की मैराथन क्लासेस यहाँ पे भरी हुई हैं। पूरी की पूरी क्लास देख लेते हैं, काफी कुछ भूल भी जाते हैं, नींद भी आ जाती है, लेकिन उस क्लास को रिमाइंड करने का सबसे बेहतर तरीका है ये माइंड मैप। ठीक है, यहाँ पर क्रिएट न्यू पे जाके सीधा यूट्यूब वीडियो का लिंक यहाँ पे पेस्ट कर देना है। एग्जाम्पल के तौर पर मैं अपना वीडियो ले लेता हूँ, लास्ट अभी जो रिसेंटली परप्लेक्सिटी पे मैंने आपके लिए वीडियो बनाया, उस वीडियो का लिंक ले लेता हूं, सीधा यहां पे पेस्ट करता हूं और जनरेट करता हूं उसका माइंड मैप। ठीक है, तो जस्ट मैंने इसका माइंड मैप यहां पे जनरेट किया। पूरा का पूरा जो मैंने आपको वीडियो में बताया था ना, परप्लेक्सिटी का यूज केस, कहां यूज कर सकते हैं, कितना ऑथेंटिक है, सब कुछ यहां पे माइंड मैप के रूप में यहां पे आ गया है। ठीक है, सबकी मैपिंग यहां पे हो गई है और आप इजीली समझ सकते हैं कि मैंने वीडियो में आपको क्या बताया। अगर आपने वीडियो देखा ना तो आप टिक कर सकते हैं, हाँ ये भी सुना था, ये भी सुना था, ये भी सुना था, तो आप याद रख सकते हैं उन चीजों को। एजुकेशनल कंटेंट के फील्ड में काफी रिवॉल्यूशनरी एआई टूल है जो आपकी काफी इंपॉर्टेंट हेल्प कर सकता है और काफी अमेजिंग एक्सपीरियंस है YouTube वीडियो की फील्ड में। तो देखो YouTube वीडियो का अगर आप सोच रहे हो कि किस तरीके से यहाँ पे माइंड मैप क्रिएट होता है, देखो YouTube में क्या होता है, जो ट्रांसक्रिप्शन है हर वीडियो का वो जनरेट हो जाता है कुछ ही देर बाद। तो ट्रांसक्रिप्शन की हेल्प से यहाँ पे माइंड मैप क्रिएट होते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम ऑडियो को भी जान लेते हैं। यहाँ पे मैंने अपना एक ऑडियो भी रिकॉर्ड करके रख रखा है, उस ऑडियो को जस्ट मैं अपलोड करता हूँ। मैंने ऑडियो में क्या बोला है,
कैसे बोला है, अगर मैंने प्रॉपर प्रोनाउंस किया है चीज़ों को, तो ये ऑटोमेटिकली उन चीज़ों को डिटेक्ट कर लेगा और ऑडियो की कंप्लीट इंफॉर्मेशन का माइंड मैप यहाँ पे क्रिएट करेगा। तो मैंने ऑडियो में चैट जीपीटी से रिलेटेड यहाँ पे बात करी है, चैट जीपीटी के यूज केस वगैरह के बारे में बात करी है। जस्ट मैंने ऑडियो को अपलोड करा, यहाँ पर माइंड मैप पे क्लिक करा और माइंड मैप यहाँ पे जनरेट हुआ। बहुत लंबा प्रोसेस नहीं है, कुछ ही सेकंड्स का प्रोसेस होता है। बाकी डिपेंड ऑन लेंथ ऑफ द ऑडियो, वीडियो और लेंथ ऑफ द पीडीएफ। बाकी जस्ट माइंड मैप क्रिएट हुआ और आप यहाँ पे देख सकते हो टॉपिक वाइज यहाँ पे मेरा जो ऑडियो है ना वो डिवाइड होके आ गया है। ठीक है, ऑडियो के केस में मैं ये कहूंगा कि क्रिस्टल क्लियर यहाँ पर वॉइस होनी चाहिए, प्रोनाउंसिएशन होना चाहिए। इंग्लिश में ज्यादा बेटर वर्क करता है, हिंदी में थोड़ा सा कम वर्क करता है, लेकिन वीडियो की अगर मैं बात करूं और पीडीएफ की बात करूं तो परफेक्ट वर्क करता है, परफेक्ट। तो गाइस काफी अमेजिंग चीज है, काफी अमेजिंग टूल है ये एआई टूल की अगर मैं बात करूं तो। हालांकि इसी टूल से मिलता जुलता एक टूल मैंने आपको काफी टाइम पहले बताया था, हालांकि वो वेबसाइट अब बंद हो गई। इंस्टाग्राम रील काफी वायरल भी हुई थी जिसमें इसी तरीके से इंफॉर्मेशन की मैपिंग की जाती थी चैट जीपीटी से इंफॉर्मेशन को निकाल के। लेकिन कोई बात नहीं, अब गूगल इस फील्ड में उतर आया है तो अब उस वेबसाइट का तो क्या ही बोले। आप इस टूल का यूज लीजिए अपने एजुकेशन में, अपनी पढ़ाई में, अपनी नॉलेज को अपग्रेड करने के लिए। वीडियो की जानकारी आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और ऐसे ही अमेजिंग इंफॉर्मेशन देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। नोटिफिकेशन बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिले, तभी आपको नोटिफिकेशन मिलेगा कि हाँ नेक्स्ट वीडियो आ गया। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।